ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान का दिव्य उपदेश है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो भगवद गीता का दिव्य उपदेश है, जो मानव समाज को अज्ञान के अंधकार से सूर्य रूपी प्रकाश के नीचे लेकर आएगा, ऐसा ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिला है, समझने का अवसर मिला है, और इस समझने के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आइए हम अपनी खुद की वाणी को सार्थक करने के लिए, अपनी खुद की वाणी को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने
से जो सीखा है, गुरु से जो सीखा है वही हम दोहराने का प्रयत्न करें। तो सबको निवेदन है ध्यान से श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 शीर्षक है भगवत प्राप्ति और उनका श्लोक क्रमांक है 26 नंबर। तो आइए हम उसका पहले उच्चारण करेंगे, उनके बाद हम थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगत शाश्वते मते एकयात्मना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगत शाश्वते मते एकयान्तना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगतः शाश्वते मते एकयान्तना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो जो पिछले 2 श्लोक में भगवान ने कहा है उसकी पुनरावृत्ति भगवान यहाँ कहते हैं कि जो 2 योगी की बात मैंने किया कि जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है, जो प्रकाश में शरीर छोड़ता है, जो अंधकार में शरीर छोड़ता है। तो भगवान यहाँ जो योगी हैं, तो योगी की गति है वो 2 गति को शाश्वत बता रहे हैं, जैसे हमने 2 गति का श्रवण पीछे किया। शुक्ल कृष्ण गति है ते जगत शाश्वते मते। तो शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष मतलब प्रकाश का समय और कृष्ण पक्ष मतलब रात्रि का समय। वो दोनों पक्ष में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो शाश्वत है, वो गति शाश्वत है। तो यहाँ ऐसा नहीं भगवान कहते हैं कि भाई आप दिन में शरीर छोड़ोगे तो आप भगवान के धाम में जाओगे और रात में शरीर छोड़ोगे तो आपकी गति कुछ दूसरी होगी। मतलब वो भी भगवान को प्राप्त करेगा, समय का खेल है सब कुछ। लेकिन यहाँ जो अंधकार और प्रकाश की बात किया गया है वो योगी के लिए किया गया है, जिसने शर चक्र भेदन कर चुका है, जो आज्ञा चक्र में अपने प्राण को ला चुका है, मस्तिष्क पर प्राण को ला चुका है, समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है, अपने मन को शांत कर चुका है, उस योगी की बात हो रही। ऐसा मत समझना कि प्रभु अंधकार और प्रकाश में जो भी व्यक्ति, चलो मेरे दादा भी प्रकाश मतलब दिन में मर गए थे तो वो भी भगवान के धाम में गए ऐसी बात नहीं भगवान की। आप थोड़ा यहाँ समझिए अच्छी तरह से, हम थोड़ा व्याख्या करके। 22वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति जो करता है उसका तो निश्चित भगवान के धाम में एंट्री है। फिर भगवान ने 24 और 25वें श्लोक में ऐसा वर्णन किया, जो शुक्ल पक्ष में योगी प्राण छोड़ता है तो क्रम उनकी गति मुक्ति होती है, और जो 25वें श्लोक में कहा कि जो योगी कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है वो योगी चंद्रलोक तक जाता है। देखो भक्तों, ये दोनों गति को भगवान शाश्वत बोलते हैं और ये दोनों गति को भगवान अच्छी मानते हैं। आप कहोगे प्रभु एक गति तो ठीक है, जो 24 नंबर श्लोक में कहा कि भाई वो शरीर जब छोड़ता है, प्राण को छोड़ता है तो
ज्योति अग्नि देवता के पास जाता है, फिर शुक्ल पक्ष के पास जाता है, फिर दिन के देवता के पास जाता है, फिर वो उत्तरायण के पास जाता है, वहाँ से सूर्य के पास जाता है, वहाँ से ब्रह्मलोक जाता है, ब्रह्मलोक से भगवान के धाम जाता है। चलो वो गति तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी गति जो योगी चंद्रलोक तक जाता है, वहाँ से भगवान खुद कहे हैं कि उसका उस श्लोक में भगवान ने खुद कहा कि निवर्तते, मतलब वो वापस यहाँ आता। तो फिर यहाँ भगवान शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे गति है ते जगते, ये जो जगत में दो गति शाश्वत मते, इसको शाश्वत क्यों कहा गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अब एक प्रश्न करना चाहे कि प्रश्न वही है कि भगवान कहते दोनों गति लाभदायक है और नरक से तो अच्छी है गति, भगवान ये कहना चाहते हैं नरक से और नीचे लोक में और पृथ्वी लोक में वापस आने से ये जो गति है दूसरी भी वो भी श्रेष्ठ है। तो कैसे हम वो समझने का प्रयत्न करते हैं। आप कहोगे प्रभु योगी वापस आए कि न आए जो भी हो, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करो कि कोरोना जाए और वापस ना आए, सब परेशान हो गए। तो भगवान यहाँ दो गति की बात कर रहा है, तो हम प्रश्न करेंगे कि भाई क्यों ये दोनों गति। और मान ली अर्जुन प्रश्न करे कि प्रभु ये दो गति आपने श्रेष्ठ बता रहे हो, कोई तीसरी गति है श्रेष्ठ, इससे कोई तीसरी गति है? तो दो गति आपने बताया, इससे तीसरी गति है, तो तीसरी गति का भगवान वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे आचार्य तीसरी चौथी पांचवी गति की भी वर्णन करेंगे, वो हम समझेंगे। तो अनन्य भक्त को जो लाभ होता है वैसा लाभ इन दोनों को मिलता है, लेकिन समय की बात है, समय बहुत लेते हैं। जैसे अनन्य भक्त सीधा भगवान के धाम में जाता है, लेकिन जो योगी ब्रह्मलोक में पहुंचता है, ब्रह्मलोक से भगवान के धाम में जाता है, उसको बहुत टाइम लगता है। और जो योगी ऑलरेडी भोग में पड़ा है और उच्च लोक में जाने का प्रयत्न करता है, तो भगवान उनको भी श्रेष्ठ अच्छा कहते हैं। जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा था आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, ये चार भी श्रेष्ठ है। जो ज्ञानी है मेरे पास आता है वो भी श्रेष्ठ है, वो सब श्रेष्ठ है। वैसे ही ये जो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो योगी भोग करने की इच्छा से स्वर्ग में या चंद्रलोक में जाने का प्रयत्न करता है वो भी ठीक है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि भोगी से तो अच्छा ही है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को इतनी शक्ति लगाकर इतनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, अपने मन को कंट्रोल किया है और षड चक्र को भेदन कर चुका है। तो भगवान ने सीधा बोल दिया है कि भले स्वर्ग में जाए चंद्रलोक में जाए, भोग की इच्छा है, लेकिन जब पुनः वो वापस आएगा वो निश्चित आएगा ही, लेकिन आएगा, लेकिन जो उसने योग किया है योग व्यर्थ नहीं जाता है, तो उसको वापस मनुष्य देह वापस मिल सकता है। और वापस योग तो होगा ही, उससे योग तो वापस करेगा ही। अगर मान लीजिए कोई एनी प्रकार उसको मनुष्य देह नहीं मिला, तो भगवान आगे जाके कुछ एडजस्ट ऐसा करेंगे, मनुष्य देह देंगे, और जब मनुष्य देह देंगे तो वो योगी ही बनेगा। क्योंकि जो भी कार्य भगवान कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी कार्य होता है कभी भी निष्फल जाता नहीं है। तो यहाँ भगवत जी कहते कम से कम अनन्य नहीं तो अनन्य भक्ति नहीं करते हो ना, तो कम से कम ब्रह्मलोक तक जाने का, मतलब ऊपर के भोग के लोकों में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना तो योग करना ही चाहिए, इतनी तपस्या तो करनी चाहिए। नरक लोक में जाने से और यही रहने से बेटर है कि हम इतना तपस्या अनन्य भक्ति न कर सके तो ऊपर जाने का तो प्रयत्न निश्चित करना चाहिए। फिर यहाँ तो क्योंकि समय की बात है, तो जो व्यक्ति भोग करता योगी वो भी जैसे वापस आएगा तो वापस योग करेगा, तो एक दिन तो ऐसा होगा ही। इतना प्रयत्न करने के बाद भगवान उनको कुछ ना कुछ साधु से संग करा देगा, भगवान उस पर कृपा करेगा, तो वो भी भक्ति करना चालू करेगा, तो भगवान के धाम में जाए। समय की बात प्रभुपाद जी कहते हैं, पहली विधि अनन्य भक्त है, दूसरी विधि है क्रम मुक्ति है, और तीसरी जो विधि है श्रेणी है वो है पुनरावृत्ति। तो तीनों श्रेणी को भगवान ने श्रेष्ठ किया है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो श्रेणी है वो है अनन्य भक्ति। तो फिर यहाँ हमारे आचार्य एक सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया इस श्लोक में कि प्रभु आप मुझे बताइए कि ये दो गति आपने बताए, उन दोनों को आप शाश्वत बताते हो। वो गति से बोले समय की बात है, निश्चित वो मेरे धाम में आएंगे, लेकिन प्रभु आप मुझे बताइए कि जो
ये दो गति से भी कोई और गति है? तो भगवान तो कुछ नहीं कह रहे, हमारे आचार्य कहते हाँ उसके ऊपर दूसरी इसके नीचे की गति क्या है? तो भगवान भगवद गीता में तो कहते ही हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। जो व्यक्ति रजो सत्वगुणी है वो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, ऊपर के लोकों में जाएगा। जो रजोगुणी है वो यहीं रह जाएगा, और तमोगुणी है वो नर्क के लोकों में, नीचे के लोकों में जाएगा। तो भगवान ने ऑलरेडी बताया है। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। योगी ऊर्ध्व जाता है तो श्रेष्ठ गति, वो अच्छी गति है। लेकिन रजोगुण में जो मध्य तिष्ठन्ति और तमोगुण में अधो गच्छन्ति, वो जो गति है उसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो गति में रजोगुणी गति है, मतलब मध्य तिष्ठन्ति राजसा, वो गति में हमारे रजोगुण की बात करते हुए कपिल भगवान तीसरे स्कंद में कहते हैं कि कथा कथित सुख की वस्तु जो कष्टदायक है उसको एकत्रित करने के लिए बड़ा परिश्रम करके वो प्राप्त करता है, लेकिन वो मूर्ख को पता नहीं होता है कि ये जो है वो काल के द्वारा एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो काल को जानता नहीं, अज्ञान है। उसके कारण वो क्या करता है, रजोगुण में रहकर दिन रात मेहनत करता है। और मेहनत देखो, भरण पोषण कर सकता है अपने परिवार का, लेकिन इतनी मेहनत करना कि बस दिन रात हमको भगवान को छोड़कर हम भोग के लिए दिन रात पैसे के पीछे पड़े। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं कि फिर अंत में क्या होगा, शोक होगा। कि जो भी एकत्र किया है रजोगुण के द्वारा, जो भी एकत्र किया है, वो जब अंत में शरीर छोड़ने का समय आएगा तो उसने इतना पैसा कमा, सब कुछ कमाया है, तो उनको तुरंत डर रहेगा। और दूसरा कि शोक होगा कि अरे इतना सारा मैंने कमाया है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि काल जो है वो काल, भगवान सीधे भगवद गीता में कहते हैं कि हरिष्ये सर्वस्व कालम, जो आपका जो भी कर लेगा कौन, काल। तो यहाँ कपिल भगवान वही कहते हैं कि बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति लाभ देगी। हमारी जो भी आवश्यकता बढ़ते, कभी गाड़ी चाहिए, कभी ये चाहिए वो चाहिए, तो उसकी पूर्ति करने में ही जो भौतिक संसारी लोग हैं, जो रजोगुणी लोग हैं, उनको क्या मानते हैं, तो कपिल भगवान कहते हैं कि वही मुझे सुख देगी। इसलिए क्या करता है, तो दिन रात मेहनत करता रहा रजोगुण में, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब इच्छा के द्वारा मेहनत करता रहता है। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं भूल जाता है ना, ये भूल जाता है कि जो भी मैं कमा रहा हूँ, है ना, पहले तो जिस माध्यम से, मतलब जिस शरीर के माध्यम से मैं कुछ कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इस भौतिक नश्वर संसार का कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, पहले शरीर ही नश्वर है। वो भूल जाता है कि एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, तो जो बाकी जो मैंने भोग कमाया है उसकी तो क्या बात करें। तो प्रभुपाद जी यहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भूल जाता है कि सब कुछ नश्वर है। वो अज्ञान के कारण वो इतना अपनी शक्ति जो है वो दूसरी जगह पर, गलत जगह पर व्याप्त करता है, गलत जगह पर लगाता है अपनी शक्ति को, और अंत में उसको एक ही चीज मिलती है, क्या, तो बोलते हैं मायूसी। मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता, दुख चिंता के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और जो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति हैं वो शरीर अनित्य है, शरीर के संबंधी अनित्य है, और जो भी चीज में प्राप्त करना चाहता वो भी अनित्य है, वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उनको इस समाज में, इस संसार में आसक्ति हो गई कि जो ये मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं, तो रजोगुणी का काम यही है। और जब रजोगुणी शरीर छोड़ता है तो रजोगुणी क्या करता है, अपने भोग के लिए ऊंचे देवताओं को भी पूजा करता है, लेकिन देवता की पूजा करता है वो भी अनन्य भाव से नहीं करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होता है तो रजोगुण में अपनी आशा को पूरी करने के लिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जैसे दत्तात्रेय भगवान भी कहते हैं आशा ही परमम दुखम, जो व्यक्ति आशा रखता है वो निश्चित दुखी होता है। आशा परमम दुखम, आशा नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये व्यक्ति मुझे सुख देगा, ये व्यक्ति मुझे इतना पैसा देने का वादा कर चुका है, मुझे 15 दिन के बाद देगा मुझे,
या मेरे पास आएगा ये पैसा, ये सब आशा रख के जब हम बैठते हैं ना तो क्या होता पता है, जब वो आशा पूरी नहीं होती है, हम तो कोई भगवान तो है नहीं कि हम जो भी कहेंगे वो पूरा होगा ही, तो हम जो आशा रख के बैठे हैं तो काल के प्रभाव से हमारे कर्म के अनुसार वो हमको न मिले, वो पूरी न हो, तो अगर हमने आशा रखी है वहां तो दुख देगी वो आशा, बहुत भयंकर दुख देगी। कभी कभी एक एग्जाम्पल हमारे संत देते हैं, आचार्य देते हैं गृहस्थों का, कि कभी कभी कोई लड़का होता है वो लड़की को देखने जाता है, और जैसे ही देखता है वहां में माता पिता के पास जाता है, लड़की को देख लेता है, तो अंदर मन ही मन, अभी लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देख लिया, अब अभी रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन लड़का अपने मन से मानता है, रिटर्न जब जाता है मन से विचार करता है कि लड़की मुझे पसंद है, हम अभी थोड़े समय में ये करेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो विचार करने लगता है, यानी कि बहुत अच्छी लड़की हो जाएगा, 3-4 दिन ऐसे विचार करता रहता है, वो आशा रख कर बैठता है कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी है और मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी उससे होगी, और आशा रख के बैठे 4-5 दिन के बाद जब पता चलता है कि भाई सामने वाले लड़के के पिताजी ने कहा है कि हमको लड़का पसंद नहीं है, या हमको ये प्रॉब्लम है, और वो रिश्ता बंद रहा, तो जो आशा रख के बैठा वो लड़का वो बहुत दुखी होगा। इससे कोई भी जगह पर आशा रखना बहुत खतरनाक है, और भौतिक संसार में खास कर लोग क्या करते हैं, आशा रखते हैं, और आशा देखो कोई भी आशा हम रखेंगे ना, वो आशा निश्चित निराशा में परिवर्तन होगी। क्यों होगी, तो कहते हैं कि इस संसार नश्वर है, और इस संसार की समस्त चीज नश्वर है, अंत में हम रहने वाले नहीं हैं, इसे जो भी हम आशा करके बैठे हैं। लोग कहते हैं इतना पैसा कमाऊंगा फिर क्या करूंगा, भोग करूंगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो झाड़ के नीचे बैठा था आराम से, तो तुरंत एक व्यक्ति वहां पहुंचा, उनको उसने पूछा, कहा कि भाई तू क्यों बैठा है यहाँ, कुछ काम कर, काम धंधा कर। तो बोले काम धंधा करके क्या करूंगा, तो बोले मेरी तरह काम धंधा कर, बिजनेस कर। तो बोले फिर बिजनेस करके क्या, अच्छा नाम होगा, गाड़ी होगी, बंगले होंगे, बीवी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। फिर उसने पूछा फिर क्या हुआ, तो फिर क्या, आराम करूंगा, ऐश करूंगा, आराम से बैठ के खाऊंगा पीऊंगा, और अंत में वो बोला कि बस आराम करूंगा। तो सामने वाले ने बोला कि अरे मूर्ख, तू इतना मेहनत करके तू आराम ही करने वाला है, मैं ऑलरेडी वो कर रहा हूँ, तो निकल यहाँ से। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि हम आशा रखते हैं कि हम बहुत पैसे कमाएंगे, अंत में हम बहुत अच्छी तरह से जीवन जिएंगे, नहीं हो सकता। ये जीवन अनित्य है ना, अनित्य जीवन जान सार, ऊपर नाना भार विपद, ऊपर से विपद। एक तो अनित्य जीवन है, ऊपर से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि दिन रात हमको ऊपर से कुछ ना कुछ दुख मिलता रहता है, चिंता, कितना भी पैसा है, कितना भी अच्छा बंगला, ये वो है, चिंता चिंता चिंता। हम जिससे आशा रखते, जिससे आसक्ति रखते, वो हमको दुख देगा। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको अभी का। अभी मैं कल सुबह एक भक्त से बात कर रहा था, मतलब एक फ्रेंड है, उससे बात कर रहा था। उसने मुझे बोला कि अभी तो टीवी में चर्चा चल रही है कि कोई फिल्म स्टार जो दो फिल्म स्टार वो चले गए, मैंने शरीर छोड़ दिया। उसमें एक का नाम दिया जो मैं उसको जानता हूँ, ऋषि कपूर। तो हम देखें तो ऋषि कपूर ने शरीर छोड़ दिया। अब उनके फ्रेंड है जो उनकी पिक्चर देखते उसको प्रेम करते थे, अब ऋषि कपूर से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ऋषि कपूर चला गया तो वो दुखी हो गए खुद। क्यों? क्योंकि ऋषि कपूर से आसक्ति रखते बैठे थे। तो संसार में जो भी कार्य है, जो भी चीज है, उस पर आसक्ति, आशा जो है वो दुख का कारण बनेगा। कपिल भगवान कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति होता है वो काम से भरा होता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और रजोगुणी व्यक्ति कभी भी शांति से बैठने, उनको चिंता के अलावा कुछ नहीं होता है। वो कितना धीरूभाई अंबानी के लड़के के पास क्या नहीं है, सब कुछ है ना। मैंने तो ऐसा सुना है कि जब सुबह उठकर ब्रश करता है ना, अभी तो कोरोना टाइम है तो पता नहीं, लेकिन सुबह जग के ब्रश करता है ना तो उसके खाते में लाखों रुपए छप जाते हैं। वो कुछ नहीं करता, वो खाली ब्रश करता है। लेकिन फिर भी इतना पैसा होने के बाद वो शांति से बैठ सकता है? नहीं। जो व्यक्ति रजोगुणी होता है, दिन रात मेहनत करना चाहता है और कुछ प्राप्त करना चाहता है, संसार की नश्वर चीज, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है।
भगवान कहते क्यों? क्योंकि वो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो ये सब संसार की चीज प्राप्त करने के बाद करना क्या चाहता है? वो भोग करना चाहता है। भगवान कहते हैं उनको कभी शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्छति। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ईश्वर कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, वो व्यक्ति परम शांति मुच्यति, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर पाए। रजोगुणी व्यक्ति कभी शांति प्राप्त कर ही सकता। अर्जुन को भगवान ने वहां तक बोल दिया कि हे प्रभु, सॉरी भगवान ने अर्जुन को वहां तक बोल दिया कि हे अर्जुन कि तू मिनिमम सत्वगुण के ऊपर आ जा। वैसे सत्वगुण के पार जाना है लेकिन कम से कम सत्वगुण में तो आ तू, क्योंकि रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और तमोगुण की भी बात आएगी। और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो भोग, सबसे जो भोग है वो आकर्षण कहाँ से भोग शुरू होता है? एक स्त्री के द्वारा। जो भी कार्य करता है एंड में कौन सा सुख आएगा? बेस्ट सुख मानता है स्त्री संग। स्त्री संग दुनिया में जो नारी का संग है, नारी और पुरुष का जो संग है, जो काम है, काम वासना है, वही रजोगुण को पैदा करता, वही इस संसार को बढ़ाती है। हमारे शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में जो लोग हैं वो संसार लोग इतने काम आसक्त हो गए। और काम ही क्या है इस संसार में? आपको अगर पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना तो बेड़िया हथकड़ी वो लोहे की होगी, लेकिन जो संसार में उनको बांध कर रखते हैं ना हथकड़ी, वो कौन सी हथकड़ी है? तो कहते वो काम रूपी हथकड़ी। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम काम में परिवर्तन हो जाता है ना, अभी हो ही गया है, कृष्ण प्रेम काम में परिवर्तन हो गया है, तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा व्यक्ति दिन रात भूखी होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि स्त्री जो है वो है क्या, पुरुष है वो है क्या? वो कहते हैं हार्ड मास का शरीर का एक पुतला है। बहुत सुंदर कहते हैं, नारी स्तन भर नाभि निवेशम मिथ्या माया मोहावेशम स्तन मास विकारी वसादम मनति चिंतित बारंबार भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। शंकराचार्य जी कहते कि हे मूढ़, तू गोविंद का भजन कर। तू जिस स्त्री को देखकर आकृष्ट होता है ना, अभी ऐसा लगता है, इससे तो हमारे कपिल भगवान ने खुद कह दिया कि हे माता, इस संसार में मेरी माया के द्वारा लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोई माया है तो माया कौन सी है? तो कपिल भगवान स्वयं अपनी माता को कहते हैं सबसे बड़ी माया जो है ना वो माता एक स्त्री है। स्त्री में इतना आकर्षण है कि माया के द्वारा कि व्यक्ति वहां फंस जाता है। उसके विषय में शंकराचार्य कहते कि हे मित्रों, समझो, आप मूर्ख मत बनो। जिस स्त्री को देखकर, जिस पुरुष को देखकर आप आकृष्ट हो जाते हो ना, स्त्री को देखकर आकृष्ट हो जाते हो, है क्या? उसके विषय में चर्चा करें। नारी स्तन भर नाभि निवेश, जो नारी के स्तन होते हैं ना, मिथ्या माया मोहावेश, उस स्तन को देखकर व्यक्ति आकृष्ट हो जाए, है क्या? तो कहते मिथ्या माया मोहावेश, मोह है वो, है ना, उसमें हार्ड मास के अलावा कुछ नहीं है। ये स्तन, जिस स्तन को देखकर आकृष्ट हो जाता है, शरीर को देखकर आकृष्ट हो जाता है, ये स्तन मांस वसादि विकार, उसके अंदर मांस के अलावा कुछ नहीं, मांस का लोथड़ा है वो। लेकिन मनसी चिंतन बारंबार, लेकिन मूर्ख व्यक्ति काम में आसक्त होकर वो मन से वही चिंतन करता रहता है, और जब वही चिंतन करता रहता है उसका दिमाग जो है वो खाली हो जाता है। इससे अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप भगवान का नाम लोगे, आध्यात्मिक जीवन जियोगे, तब धीरे धीरे आपका जो मन है, आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगा। ये सत्य बात है, शंकराचार्य डांट कर बोलते हैं। वरना क्या होगा अगर आप इस काम वासना में रहोगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते रजोगुण से बाहर निकलो,
तो रजोगुणी व्यक्ति जो है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो व्यक्ति रजोगुण में होता हो इस लोक में रहते हैं। और फिर कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, तीसरी गति कहते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में रहते हो नरक में जाता है, नीचे के लोक में जाता है जहां पूर्ण अंधकार होता है। वो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है ना, वो कुछ पता नहीं होता हमको, पूर्ण अंधकार में रहता है, इसको तमोगुणी बोलते हैं। जो अधर्म है उसको अधर्म में उसको धर्म दिखता है, उस व्यक्ति को तमोगुणी व्यक्ति। तो तमोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है तो कहते हो नरक में जाता है। और चार पाप तो है ही, नशा करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, वो तो वो करता ही है क्योंकि तमोगुण में है। इससे तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे भी द्वेष करेगा, भगवान से भी वो व्यक्ति द्वेष करेगा। इससे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भी मेरे धाम में आ नहीं सकता है। जब तक उसको भक्तों का मतलब साधु का संग नहीं होगा तब तक वो कभी मेरे धाम के विचार भी नहीं कर सकता है। 16:20 में भगवान कहते हैं आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामे पापेव कौन्तेय ततो यांति धमागति। वो जो गति है उसकी अधम ही गति होगी। आसुरीम योनि मापन्ना, वो व्यक्ति है कि आसुरी योनि में रहेगा। अभी तमोगुणी व्यक्ति एक प्रकार से आसुरी योनि में ही है। भगवान यहाँ कहते हैं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, एक जन्म दो जन्म नहीं, जन्मो जन्म तक वो कहाँ रहेगा आसुरी योनि, आसुरी की योनि में। मतलब असुर मतलब जिसकी बुद्धि जिसका मन भोग के अलावा किसी में नहीं होता है उसको बोलते हैं आसुरी। तो भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्म जन्म जन्म, मूढ़ कहाँ है, मूढ़ मूढ़ मतलब 100 मूर्ख एकत्र होता है तब एक मूढ़ बनता है। ऐसे मूढ़ कहाँ है भगवान ने, ये कभी भी शांति नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में जन्म जन्म तक रहता है। भगवान अगले लाइन में कहते हैं कि एकिया आत्मना वृत्ति अन्यया वर्तते, और एक गति के द्वारा वापस नहीं आता है, अन्य गति के द्वारा पुनः वापस आता है। एक गति मतलब अनन्य भक्ति के द्वारा वापस नहीं आता है, और जो दूसरी गति दो है उसकी तरह वापस आ सकता है। कल मैंने आपको बोला परसों कि जो ब्रह्मलोक में जाता है वहां से भगवान के धाम में जाता है। लेकिन एक बात बोलना मैं भूल गया कि जो ब्रह्मलोक है वो ब्रह्मलोक से भी प्रभुपाद जी कहते हैं वहां से जाकर वो योगी भगवान के धाम जाता है। लेकिन हाँ, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है अगर वो व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद, और एक बार आपको इस पूरी साइकिल बताता हूँ, आप इसको याद कंठस्थ कर लीजिए। षड चक्र को भेदन करके जो योगी आज्ञा चक्र में अपने प्राण को लाता है, वहां से मस्तिष्क पर लाता है, वहां से प्राण को छोड़ता है। कब छोड़ता है, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण के 6 महीने में जब शरीर छोड़ता है, प्राण छोड़ता है, वो जाता है ज्योतिर्अग्नि के देवता के पास जाता है। वहां से वो प्राण को योगी को भेजता है दिन के देवता के पास, दिन का देवता भेजता है शुक्ल पक्ष के देवता के पास, शुक्ल पक्ष के देवता भेजता है उत्तरायण के देवता के पास, उत्तरायण का देवता भेजता है सूर्य के देवता के पास, और सूर्य का जो देवता है वो पहुंचाता है ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का अनुसरण वो करता है तो वो जाता है भगवान के साथ। अनुसरण नहीं करता है और भगवान का भजन नहीं करता तो उनका भी वही हाल होगा जो हाल वो तीसरे योगी का होता, वो भी वापस पतन का होगा, है ना। और दूसरे जो तीसरा है वो बाकी जो है दोनों वापस आ सकते हैं, लेकिन जो अनन्य भक्ति करते हैं यद गत्वा न निवर्तते, वो वापस नहीं आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात भगवान यहाँ कहते, वो दोनों को भगवान कहते अंधकार और प्रकाश। तो जो प्रकाश में योगी जाता है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का अनुसरण करेगा तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, और जो अंधकार में मतलब कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ेगा तो योगी निश्चित वापस आएगा। क्योंकि उसके लिए भी भगवान कहते कि आप चिंता मत करिए, वो योगी भी इतनी मेहनत किया तो वो योगी जब वापस आएगा तो उनको भी चांस मिलेगा पुनः योग करने का। इससे भगवान ये कहना चाहते कि पुनः बारंबार जब प्रयत्न करेगा तो मेरी कृपा से और साधु की कृपा से तो एक दिन इसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मुझे किस तरह से इसको गति मुझे आगे करनी है।
लेकिन भगवान अंत में कहते हैं कि अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ है। इतनी मेहनत, इतना कष्ट, इतना दुख प्राप्त करने से बेटर है कि आप मेरा अनन्य भक्ति करो। और अनन्य भक्ति की विधि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी ने हमको इसको में दिया है, तो हमको इसको करना चाहिए। और भगवद गीता में भी भगवान कहते कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यति सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। तेरा मन मुझे दे दे, तू मुझे प्रणाम कर, तू तेरे मुख से मेरा नाम ले, मेरे भक्तों का संग में कथा श्रवण। तो भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज, अनन्य भक्ति है। और अनन्य भक्ति करने के कलयुग में हमको बहुत सुंदर विधि दिया है। और एक सुंदर विधि क्या है, इजी एकदम, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति ध्यान पूर्वक करता है, जप करता है, तो जो योगी है षट चक्र को हजारों वर्ष के बाद षट चक्र को भेदन करता है ना, उससे 1000 गुना बेटर वो व्यक्ति हैं जो अपने घर में मंदिर में बैठकर भगवान का महामंत्र का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे हमारे लिए बेटर हुई है कलयुग में कि हम भगवान का नाम का जप करें, वही अनन्य भक्ति है। हमारे हाथों से भगवान का सेवा करें, अपने चरणों से भगवान के धाम में जाए, अपने आंखों से भगवान का दर्शन करें, अपने कानों से भगवान की कथा सुने, नाक से भगवान को चढ़ाए हुए फूल का सुगंध ले, मुख से जीवा से भगवान का नाम ले और भगवान का प्रसाद खाए, तो पूरे शरीर से भगवान की सेवा करेंगे, मतलब अनन्य भक्ति हो गई है। उसमें मुख्य है भगवान का नाम, तो निश्चित हम भगवान के धाम को जाएंगे। तो आज भगवान ने बता दिया है कि जो दोनों योगी श्रेष्ठ हैं, दोनों शाश्वत हैं। अब भगवान 27 नंबर में श्लोक में, अब भगवान दोनों श्लोक में तुरंत भक्ति की महिमा की बात करेंगे, क्योंकि अर्जुन को जो भी 26 श्लोक में बताया उसका सार भगवान ने भक्ति दिया, अनन्य दिया है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे धाम में आप पहुंच जाओगे। दूसरी अगर आप विधि अपनाओगे तो उसमें कितना कष्ट है, वो व्यक्ति किस तरह से मेरे धाम में पहुंचता है, उसकी गति क्या होती है, वो भी भगवान ने निरूपण किया। लेकिन भगवान जीव से प्रेम करते हैं, तो प्रेम से अब भगवान कहेंगे कि अर्जुन भक्ति ही समस्त समय में भक्ति ही श्रेष्ठ है और भक्ति ही आसान है। भक्ति करने से वो मुझे निश्चित प्राप्त होता है और प्राप्त होने के बाद भगवान कहते उसका वापस यहाँ आना नहीं होता। तो अब भगवान 2 श्लोकों में भक्ति की चर्चा करेंगे। कल वापस पुनः हम 27 नंबर का श्लोक लेंगे। कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो कल शाम तक उपवास रहेगा। उसके बाद नरसिंह भगवान को प्रार्थना कीजिए आप सब लोग कि हे प्रभु, आप जो भक्ति में बाधा आती है उसको दूर कीजिए, क्योंकि हम सब कहते हैं कि भक्त विघ्न विनाश लक्ष्यपति नरसिंह देव भगवान की जय। तो कल नरसिंह भगवान को प्रार्थना कीजिए और नरसिंह भगवान से शुद्ध भक्ति की मांग कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।